एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे होते हैं। उस नगर में एक कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान होती है। उस पर एक व्यक्ति बैठा होता है। बुद्ध की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति बहुत दुखी नजर आ रहा होता है। बुद्ध उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, बनते, आप इतनी दुखी क्यों हो? वह व्यक्ति बुद्ध को देखकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, क्या बताऊं बुद्ध, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मैं अपने छोटे बेटे को अपने साथ अपनी दुकान पर ले आता हूँ, पर उसका व्यवहार बहुत ख़राब है। जैसे ही कोई ग्राहक कुछ सामान लेने दुकान आता है, मेरा बेटा उसकी पगड़ी को उतार कर फेंक देता है या उसके झोले को उतार कर फेंक देता है, जिससे कि मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं और अब वे लोग मेरी दुकान पर आते भी नहीं हैं, जिससे मुझे भारी नुकसान हो रहा है। घर पे कोई नहीं रहता, जिसके कारण मैं अपने बच्चे को घर पर भी नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, डांटा पीटा, सब कुछ करके देख लिया, परंतु कोई तरीका काम नहीं आया। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुन उस व्यक्ति की आंखों में एक खुशी की चमक आ जाती है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, बड़ी कृपा होगी आपकी यदि आप मेरी इस समस्या को हल कर दे तो। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु मैं जो भी करूँगा उसमें तुम दखल नहीं दोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। तुम्हें मुझे यह वचन देना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध को वचन देता है कि आप जो भी करेंगे उसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। अगले दिन बुद्ध उस दुकान पर पहुँचते हैं। बुद्ध अपने सर पर एक पगड़ी बांधे हुए होते हैं। वह बच्चा हमेशा की तरह बुद्ध के पास आता है और उनकी पगड़ी को उतार कर फेंक देता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, बहुत अच्छे बेटा, अब जाओ उस पगड़ी को उठा कर लेके आओ। वह बुद्ध की बात सुन उस पगड़ी को उठा कर लेकर आता है और बुद्ध को दे देता है। बुद्धा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बुद्ध एक लकड़ी और एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और उस दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। वह बच्चा बुद्ध की पगड़ी को उतार कर जाने ही वाला होता है कि बुद्ध उससे कहते हैं, बेटा जाओ और उस कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को काट दो ज़रा। बुद्ध की बात सुन वह तुरंत उस लकड़ी को काटने के लिए जाने लगता है। उस बच्चे का पिता देखकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वह डरता है कि कहीं मेरे पुत्र को कोई चोट न लग जाए, परंतु उसने बुद्ध को वचन दिया हुआ है, इसलिए वह चुप रहता है। वह बच्चा जाता है और उस लकड़ी को काटने की कोशिश करता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद वह थक जाता है और वापस आकर बैठ जाता है। इसी तरह बुद्ध रोज आते और उसको अलग अलग तरह का काम बताते और वह बच्चा उस काम को करता। ऐसे करते करते बुद्धा को 7 दिन हो जाते हैं। अब वह बच्चा भूल जाता है कि उसे किसी की पगड़ी भी उतार कर फेंकनी है। बुद्ध 7 दिनों के अंदर उस बच्चे की उस आदत को बदल देते हैं और उसके पिता यह देखकर बहुत खुश होते हैं और बुद्धा को धन्यवाद कहते हैं। जिन लोगों ने भी ये कहानी सुनी, बहुत सारे लोग बड़ी समस्या में फंस गए होंगे कि इससे मन को कंट्रोल करने का क्या संबंध है, इससे मन को अपने वश में करने का क्या संबंध है। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप अपने मन को, खुद को कोई काम नहीं बताओगे तो वह अपने हिसाब से उस बच्चे की तरह काम करेगा। आप हमेशा अपने मन से या तो कहते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, पर कभी आप उससे ये नहीं कहते कि ये कर, वो कर, यहाँ जा, वहाँ जा। यही सबसे बड़ी गलती है। उस बच्चे की ही तरह हमारा मन भी हमारे वश में हो सकता है यदि हम उसे काम बताएं, ना कि उसे रोकने का प्रयास करें। मन का स्वभाव ही कुछ सोचना है, कुछ काम करना है। अब हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो मन को उसके हिसाब से काम करने दें या फिर उसे हम अपने हिसाब से काम करवाएं। अगर आप अपने मन को अपने हिसाब का काम करवाना सीख गए तो आप पाएंगे कि आपका मन आपका इंतज़ार करेगा कि कब आप उसे आदेश दें और वो काम करे।